ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 20वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं इंद्र। प्रतिपाद्य है सतपथ प्रदर्शक अज्ञान रूपी अंधकार नाशक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अंगिरसा मुजथा आदिश्वान् ब्रह्मा आदोधोदिन्द्रो गातुमिष्टान् मुष्टन्नुषसः सूर्येणस्तपानष्टस्य जिच्छिष्णधत्पूर्व्याणि। इंद्र सृष्टि में संतुलन रखने वाली असुर विनाशक शक्ति के रूप में ऋग्वेद में देखा गया है। इस ब्रह्मांड में सृष्टि रचना में आसुरी शक्तियां संतुलन बिगाड़ देती हैं और धराधाम संकट में पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में परिस्थिति को संभालने वाली जो शक्ति है वो इंद्र है। तो इस 5वें मंत्र में ज्ञानवर्धक, अज्ञाननाशक, पथ प्रदर्शक इंद्र के पराक्रम पूर्ण कार्यों का वर्णन है, कथन है। सह इंद्र, वह इंद्र जिसके विषय में कहा गया है वह कैसा है। अंगिरसाम उचथा जुजुष्वान, अंगिरस नाम के ऋषियों की स्तुतियों को सुनकर उन पर क्रियाशील होने वाला है। तो अंगिरस एक प्रसिद्ध ऋषि हैं वेद के, जो कि याज्ञिक क्रिया में विशेष दत्तचित रहते थे, लेकिन नाम जो है वो किसी गुण के कारण होता है। तो अंगिरस को अगर हम चाहें तो अंगों को धारण करने वाले मनुष्य जो सतपथगामी हैं, ऋषि तुल्य हैं, उनसे ले सकते हैं। तो जो अंगधारी मनुष्य हैं, अंगिरस तुल्य जीवन बिताने वाले हैं, उनके उचथा माने स्तुतियों को इंद्र सुनता है। वह शासक है, सबकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है। जो अंगिरा तुल्य जीवन बिताते हैं, जो मानव बनकर रहते हैं, उनकी स्तुतियां सुनता है। और क्या करता है, गातुम स्नन, गातुम माने सन्मार्ग पर गमन हेतु, स्नन माने प्रेरित करने वाला है। वह मनुष्यों को, विवेकी पुरुषों को सन्मार्ग पर गमन की प्रेरणा देता है। ब्रह्म तुतोथ, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, वो सच्चे ज्ञान को, और जिससे व्यक्ति
प्रगति करता है उस ज्ञान को, तो माने विस्तृत करने वाला है, बढ़ाने वाला है। उसने मानव हित में, प्राणियों के हित में अस्तवान माने स्तुतियों से प्रशंसित होकर, उत्साहित होकर सूर्येण उषसः मुष्वन्, सूर्य द्वारा उषसः माने उषा को, मुष्वन् माने चुराया। मतलब उषा वह काल है जिसमें कि अंधकार थोड़ा थोड़ा झुलफुला रहता है, और उषा को वेदों में निशा की बहन भी कहा गया है। तो निशा तो अंधकार में ही है। तो यहाँ उषा का वैसे तो एक देवी के रूप में चित्रण है, लेकिन यहाँ पर इस प्रसंग में कहा गया है कि जो निशा की, अज्ञान की, अंधकार छाने वाली की बहन है, यानी उसके उस तथ्य पर ध्यान रखते हुए ऋषि कह रहा है कि सूर्य के द्वारा उसने उषा को चुराया, अर्थात उषा के प्रभाव को नष्ट किया। तो उषा जब तक रहती है, वो काल जब तक रहता है, तब तक दिन का प्रबल रूप नहीं छा पाता है, अंधकार का थोड़ा थोड़ा रहता है प्रभाव। तो सूर्य का निर्माण करके, ज्ञान का निर्माण करके उस इंद्र ने उषा की शक्ति को क्षीण किया और दिन का प्रसार किया। और क्या किया? सबसे बड़ी चीज जो ध्यान देने वाली है कि अश्नस्य पूर्व्याणि स्निग्धत, अश्न नाम के असुर के पूर्व्याणि माने बहुत पहले से चले आने वाले पुराने पुरों को, शिष्णधत माने तोड़ फोड़ डाला, विनष्ट कर डाला। तो ये अश्न कौन है? ये शान ने अश्नासुर एक दैत्य का नाम बताया है। कोई अश्नासुर नाम का दैत्य था। इंद्र ने उसके पुरों का विनाश किया, नष्ट कर दिया। लेकिन नाम भी किसी आधार पर होता है। तो यहां पर अश्न कहते हैं भोजन को, आहार को। तो जो आहार करता है, बहुत आहार करता है, तो वो तो हुआ कि अब वो नहीं कि जो ज्यादा खाता है उसका लक्षण कर दिया जाएगा कि जो इतना खा जाता है, हजम कर जाता है, समाज की तमाम समृद्धियों को, लोगों के अधिकारों को छीन करके उनके धन दौलत को किसी न किसी बहाने अपने में संचित करके उस धन को समेटे पड़ा रहता है और उस धन का भक्षण करने वाला है, जिसका पेट बहुत बड़ा है, जिसका पेट उधर इतना तृष्णा से भरा हुआ है कि वो कभी पूरा ही नहीं होने वाला। जो बहुत अश्न करता है, बहुत भोजन करता है, यानी जो दूसरों को न खिलाकर स्वयं अकेला ही खाता जाता है, बहुत सी संपत्तियों को एकत्र करता जाता है, सबके अधिकार को खाता जाता है, बहुभक्षी है, ऐसे अश्नासुर के तमाम पुरों को, यानी तमाम उसके अनुचित आय के साधनों को उसने शीघ्र नष्ट कर दिया और वो नष्ट कर देता है। अथवा अंधकार का वर्णन आ रहा था यहां पर, तो अंधकार अज्ञान का भी प्रतीक होता है। तो उस अश्नासुर के, जो कि अंधकार के रूप में पूरे लोक को खाए हुए पड़े था, अपने पेट में डाले था। जब अंधकार छा जाता है तो सब कुछ लुप्त हो जाता है। जैसे कोई बड़ा पेटू है, उसके पेट में चीज चली गई तो सब उसी पेट के अंधकार में सब लीन हो जाती है। वैसे जो यह अंधकार अज्ञान रूपी असुर है, ये अपने अंधकार को फैला करके पूरी सृष्टि को समेटे पड़ा था,
सारे सृष्टि की चमक दमक, उसकी ओजस्विता, सात्विकता को निगले पड़ा था, नष्ट। और इस प्रकार से अज्ञानमय संसार हो रहा था। तो उसके इस स्वरूप को उस इंद्र ने नष्ट कर डाला। यानी अशनासुर, यह है अशनासुर रात्रि का बहुव्यापी अंधकार कहा जा सकता है, जो सबको खाकर अपने में निगल करके, लीन करके फैला रहता है। और सूर्योदय के पश्चात अंधकार विनष्ट होता है। तो उस अंधकार को विनष्ट करने की प्रक्रिया भी सूर्योदय द्वारा, इंद्र के ही द्वारा स्थापित की गई। मतलब यहाँ पर इंद्र सामान्य इंद्र नहीं है, वो जो जैसा हम लोग सुनते आए हैं पौराणिक इंद्र है, वो इंद्र वो है जो पूरी ब्रह्मांड व्यवस्था का नियामक है और सृष्टा भी है, सर्वे सर्वा है। तो इस प्रकार से हमने इस शब्दार्थ सहित इस आशय को समझा। अब सपाट रूप में अर्थ को देख लें। इंद्र अंगिरा ऋषियों के स्तुति को सुनकर अथवा अंगधारी मनुष्यों की प्रार्थनाएं सुनकर उनका श्रेष्ठ मार्गदर्शक बन जाता है, उन्हें ज्ञान देता है और उनका ज्ञान वर्धन करता है, उन्हें सन्मार्ग पर गमन हेतु प्रेरित करता है। अस्तुत इंद्र सूर्योदय करके उषा का अपहरण करता है, अर्थात ज्ञानोदय करके अज्ञान के अंधकार को नष्ट करता है। और जो थोड़ा भी अंधकार रहता है उषा काल की तरह, उसको भी वो दूर कर देता है। वो अशनासुर के पुराने पुरों को ढहा देता है, अर्थात जो अज्ञान के कारण पहले बस्ती बनी हुई थी, प्रभाव छाया हुआ था, उसको नष्ट कर देता है। अथवा जो लोग बहुत, अशनासुर एक है, अश्न माने होता है भोजन, जो बहुत भोजन करते हैं, यानी कहने का मतलब जो भोजन करते हैं उनका शरीर, जो बहुत खाते हैं उनका शरीर वैसे भी रुग्ण हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ मित भोजन का की जो है व्यवस्था की गई है, उसकी शिक्षा दी गई है। अधिक भरपेट, बहुत अधिक ठूस कर नहीं खाना चाहिए, तो उससे काया पुर नष्ट हो जाता है। इंद्र आत्मा रूप में भी देखा जा सकता है। अथवा जो इतना सामाजिक रूप में उसका अर्थ देखें तो इतना खाता है कि सारी समाज की संपत्तियों को अपने में संचित कर लेता है, अतिसंग्रही है, अपने खाता जाता है, अपने धन इकट्ठा करता जाता है, दूसरों को देता ही नहीं, सबका हिस्सा निकल जाता है, गटक जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों का इंद्र संहार कर देता है, क्योंकि वे धरती में संतुलन पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से इंद्र की महिमा का यहाँ वर्णन किया गया है, कथन किया गया है। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से है। प्रार्थना अंगिराओं की सुन सुरपति प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी मेधाएं विकसित कर सतपथ पर उन्हें चलाते हैं। दूर उषा को करते हैं, रवि का प्रकाश फैलाते हैं। अशनासुर के प्राचीन पुरों को वे सर्वत्र ढहाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 20वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, छंद है त्रिष्टुप और देवता है इंद्र। संबंधित मंत्र का शीर्षक है जन रक्षक असुर विनाशक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। सहश्रुत इंद्रो नाम देव ऊर्ध्वभवन् मनुषेदस्मतमः अपप्रजमर्षसादस्य साह्वाञ्छिरो भरद्वासस्य स्वधामाने। इस छठे मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र विवेकी पुरुषों का रक्षक और आसुरी शक्तियों का भक्षक है। देवः श्रुतः, वह इंद्र देव है,
देव माने तेजस्वी, दानाद देवतनाथ दीपनाद व देव, जो दान दे, प्रदान करे, दीप्त हो, प्रकाशित हो यश से, अपने तेज से, वह देव है। तो इंद्र तेजस्वी है, देव है, और श्रुतः माने अपने सत्कर्मों द्वारा प्रशंसनीय प्रशस्त कृत्यों के कारण सुप्रसिद्ध है। श्रुतः, श्रुतः माने प्रसिद्ध, सुना जाने वाला। तो यही नहीं, दस्मतमः इंद्र, इंद्र जो है दस्मतम है। दस्म कहते हैं सुंदर को, और सुंदर से तमह माने सुंदरतम है वह इंद्र सुंदरतम है। तो अब जो अवतारी पुरुषों में या महापुरुषों में बताया जाता है कि शक्तिशील सौंदर्य, उनमें शक्ति भी होती है, शील माने सदाचार भी होता है, और साथ ही साथ वो सुंदर भी होते हैं अपने स्वरूप से भी और कृत्यों से भी। तो इंद्र वैसे ही है, वह देव है, दिव्य है और सुप्रसिद्ध है, और दस्मतमः माने सुंदरतम है। मनुष्य ऊर्ध्वः भुवत्, मनुष्य माने मननशील प्राणी, मनुष्य के, मनुष्य को वह ऊर्ध्वः भुवत्, उनको ऊर्ध्व माने आगे ले जाने वाला है, यानी विचारशील मनुष्यों को वह प्रगति पथ दिखाता है। वह कैसा है? साहवान, साहवान माने शत्रु हंता, संहारक। और कैसा है? स्वधावान, स्वधावान कहते हैं बलवान को, वह बलवान है। अर्शनस्य दासस्य, अर्श सानस्य का अर्थ होता है लोगों को संत्रस्त करने वाले, यानी लोक पीड़क। अर्श, अर्श माने पीड़ा होता है, दर्द। अर्श सानस्य, लोगों को संत्रस्त करने वाले लोक पीड़क। दासस्य, दास नाम के असुर के प्रियम शिरः, उसके प्यारे सिर को जो उसे बड़ा अच्छा लग रहा था, और भरत माने काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तो यहाँ पर इंद्र के शक्तिशील और सौंदर्य तीनों रूपों पर प्रकाश डाला गया है। वह तेजस्वी और विख्यात, अत्यंत शोभन प्रिय इंद्र, जो विचारशील मनुष्य हैं उनके संरक्षण में सदा तत्पर रहते हैं। वे इंद्र शत्रु हंता हैं, बलवान हैं और लोक रक्षक हैं। लोक रक्षण में तत्पर इंद्र ने जन त्रासक, लोक पीड़क दास नाम के असुर का सिर काटकर धरती पर गिरा दिया है। इसके छंदोबद्ध रूप को देखें। तेजस्वी है प्रख्यात परम है इंद्रदेव सुंदर सुजान। तेजस्वी हैं प्रख्यात परम है इंद्रदेव सुंदर सुजान। वे सज्जन के संरक्षण में कटिबद्ध रहा करते महान। उन अरिहंता बलवान इंद्र ने जनता का संकट टाला। जन त्रासक दास राक्षस के मस्तक को तुरंत काट डाला। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 20वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता है इंद्र और छंद है त्रिष्टुप। प्रतिपाद्य है
राक्षस संहारक इंद्र मानव में सद्बुद्धि जगाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सवृत्रहेन्द्र कृष्णयोनिः पुरन्दरो दासीरैरयद्वे अजनजन्मनपेक्षापश्च सत्राशं संयजमानस्य दूतोद। इस 7वें मंत्र में असुर संहारक, मानवों के उद्धारक इंद्र उपासकों को, सज्जनों को उच्च और उनकी उच्च अभिलाषाओं को परिपूरित करें। तो इंद्र राष्ट्र नायक के रूप में हैं। तो संदेश दिया गया है इस मंत्र में कि राष्ट्र नायक को जन मन की दुर्भावनाओं को दूर कर उनमें सद्भावनाएं भरनी चाहिए और कुकर्मियों को निर्मूल करना चाहिए कि ताकि समाज में संतुलन रहे, राष्ट्र में संतुलन रहे, विकास की सुंदर भूमिकाएं बने। तो वह इंद्र कैसा है? वृत्रहा, वृत्र नाम के दानव का संहारक है। और कैसा है? पुरंदरा, पुरंदर माने दुष्ट शत्रुओं के नगरों को ढहा देने वाला है। जैसे आज हम जहां तहां देखते हैं दुष्टों की बस्तियां, उनके नगर, उनकी अट्टालिकाएं ढहाई जा रही हैं, तो इंद्र का ही अंश है। इंद्र ने ही यह उदाहरण पेश किया था कि दुष्टों के बसेरों को, उनके पुरों को, नगरों को ढहा दिया था। इसीलिए उसका एक नाम पुरंदर भी है। तो दुष्टों की बस्तियों को नष्ट कर देना चाहिए जो शासक हैं, प्रशासक हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो वो इंद्र वृत्तासुर एक राक्षस था। उसका नाम इसलिए है कि घेरा डाले रहता था, तब लोगों के घेरे रहता था, आगे बढ़ने नहीं देता था। तो वह इंद्र वृत्तासुर विनाशक है और दुष्टों के पुरों को ढहा देने वाला है। और उसने क्या किया है? कृष्ण योनि, जो कृष्ण योनि नाम का एक दैत्य था, असुर था, दानव था। तो नाम का भी कुछ अर्थ होता है। वह निकृष्ट योनि में उत्पन्न हुआ था। निकृष्ट यानी उसका वंश ही निकृष्ट था, उसको वंशगत वंशानुक्रम में ही दुष्टता मिली थी। तो ऐसे कृष्ण योनि नाम के दस्यु के सेना को उस इंद्र ने भी अरेयत माने नष्ट भ्रष्ट कर डाला। मनवे माने मनुष्य के लिए, अपह च अजनयत, अप कहते हैं जल को, और उसने मनुष्यों के लिए जल का प्रबंधन किया। यह राष्ट्राध्यक्ष को करना चाहिए। जल का अभाव न होने पावे, चाहे वो पानार्थ हो, चाहे सिंचनार्थ हो, चाहे जिस रूप में हो, जल जीवन की प्रथम आवश्यकता है। इंद्र ने जल की व्यवस्था की और अजनयत भूमि, उसने जमीन को जन्म दिया, मतलब निवास योग्य भूमि बनाया। यजमानस्य सत्रा संसम तु तोते, ऐसा इंद्र, यजमान माने जो उपासक हैं, यज्ञशील हैं, कर्म यज्ञ, पुण्य यज्ञ करने वाले हैं, उनके प्रशंसनीय कर्म को
बढ़ावे। यजमानों से 17 संश, वो यजमानों के यज्ञशील कर्मों को वृद्धि दे, उसमें आने वाली बाधाओं को, अवरोधों को मिटावे और उनकी अभिलाषाएं पूरी करे। उस वृत्तासुर को मार डालने वाले तथा शत्रुओं के नगरों को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले इंद्र ने कृष्ण जन्मा नामक दस्यु की सेना का समूल संहार कर डाला। मनुष्यों के लिए उसने भूमि का प्रबंधन किया, जल की सुव्यवस्था की। ऐसे महान इंद्रदेव से प्रार्थना है कि वे यजमान माने यज्ञ करने वाले विकासशील शिष्ट मानव को जो प्रशंसनीय कृत्य करते हैं, उनको उत्तम कार्य करने के लिए बढ़ावा दें, उनकी उच्चाभिलाषाएं पूर्ण करें। पद्य रूपांतरण है, अरे नगरों को नष्ट कर दिया, वृत्रासुर को मारा, कटुकाली करतूतों वाली दास सैन्य संघारा। भूमि और जल जन को विकसित करने हेतु बनाए, उन इंद्रदेव ने भूमि और जल जन को विकसित करने हेतु बनाए। ऐसे इंद्रदेव जन मन में शुभ भावना जगाएं, उच्चाभिलाषाएं पूरी कर आगे उन्हें बढ़ाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 20वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद और देवता हैं इंद्र। प्रतिपाद्य है, जल हेतु हुए युद्धों में इंद्र द्वारा असुर संघार। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। तस्मै तमस्या अमनुदाय सत्रेन्द्राय देवेभिरर्णसादौ प्रतिजदस्य वज्रम् बाह्वोर्ध्वरहत्वेदस्योन्पुर आजसेर्नितारीत। इस 8वें मंत्र में देव शक्तियों की सहायता से जलावरोध दूर करने के इंद्र के कथन को उजागर किया गया है। एक समय ऐसा था जबकि जल का अभाव हो गया था और जल के निमित्त युद्ध चल रहे थे। उस विषम परिस्थिति में अर्ण सातव, अर्ण कहते हैं जल को, सात माने युद्ध है। तो जल के लिए होने वाले युद्ध में तस्मै इंद्राय, उस इंद्र के लिए देवे भी 17 तवस्यम अनुदायी, देवों ने संगठित होकर के इंद्र को उत्साहित कर उनकी सहायता की, उनके सहायक बने। तत् अस्य बाहुओ, तब उत्साहित इंद्र ने अपने बाहुओं माने भुजा में वज्रम प्रतिधूह, अपने दिव्यास्त्र वज्र को धारण किया। दस्वीन हत्पी, और जो जलावरोधक दस्यु थे, शत्रु थे, दानव थे, उनको उसने मार डाला। आयसी पुरः वितारित, और जो उनके लौह निर्मित बड़े दृढ़ नगर थे, पुर थे, उनको उसने नष्ट भ्रष्ट कर डाला। तो इस प्रकार से इंद्र ने
और उनके सहायक अन्य दिव्य शक्तियों ने जल संकट को दूर किया। दानवी शक्तियों को जो कि जलावरोधी थी उन्हें नष्ट किया, और उन्हें ही नहीं बल्कि उनके नगरों को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। तो इससे यह संदेश मिलता है कि जब कोई विषम काल आ जाए, इमरजेंसी पीरियड आ जाए, तो जो राष्ट्र की बिखरी हुई शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, वे सब संगठित हो जाएं, अपनी अलग अलग ढपली, अपने अलग अलग राज न लापें, और उस परम शक्ति के सहयोगी बनकर के सृष्टि पर छाए संकट को, राष्ट्र पर छाए संकट को दूर करें। ऐसा संदेश है राष्ट्र के लिए, राष्ट्राध्यक्ष के लिए और राष्ट्र में व्याप्त तमाम शक्तियों के लिए। किसी रूप में वो शक्तियां हों, दल रूप में, किसी रूप में, धन रूप में, जन रूप में, वे शक्तियां राष्ट्राध्यक्ष की सहायता करें। तो जल हेतु होने वाले विकट युद्ध काल में दिव्य शक्तियां, देव शक्तियां संगठित हुईं और उन्होंने इंद्र को उत्साहित किया और इंद्र के बल को बढ़ाया, बल प्रदान किया। इंद्र ने उत्साहित होकर के अपनी दृढ़ भुजाओं में अपने दृढ़ वज्रास्त्र को धारण किया। दुष्ट दस्युओं का जो जलावरोधी थे उनका संहार किया, और उनका ही नहीं बल्कि उनके लौह निर्मित दुर्गम पुरों को भी ध्वस्त कर डाला। पद रूपांतरण देखें। हुई संगठित देव शक्तियां, हुई संगठित देव शक्तियां, सुरपति को बल किया प्रदान, किए पुष्ट बाहों में अपने धारण वज्र इंद्र भगवान, किए पुष्ट बाहों में अपने धारण वज्र इंद्र भगवान, दुष्ट दस्यु दल को संघारा, हरण कर लिए उनके प्राण, लौह विनर्मित पुर को अरि के डाले तोड़ इंद्र भगवान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 20वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा हैं ग्रीष्मद ऋषि, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है उपासक इंद्र का दाक्षिण्य प्राप्त करें और विनम्र बने, सपरिवार इंद्र का यश प्रसार करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नूनं साथे प्रतिवरं दरिद्रे दुहीजतिं प्रदक्षिणामघोनि शिक्षास्तोत्रभ्यो मातिधग्भगो नो बृहत्पदेमभिदथे सुवीराः। इस समापन वाले 9वें मंत्र में यह ऋषि का संदेश है कि उपासक गण इंद्र का दाक्षिण्य यानी उसकी अनुकूलता को प्राप्त करें। इंद्र उपासकों को धन वैभव से, ऐश्वर्य से संपन्न करे और प्रत्युपकार में विनत उपासक वर्ग सपरिवार मिलकर उस इंद्र के यश का विस्तार करें और इस प्रकार से आस्तिक विचारों का चारों ओर प्रचार प्रसार करें। तो कहा गया है कि हे इंद्र ते मघोनी, तुम्हारी जो दाक्षिण्य भावना है, जो अनुकूलता है, वो कैसी है? मघोनी,
ऐश्वर्य प्रदा है। तो हे जरित्रे, वो कहा जा रहा है कि जरित्रे वो जो इंद्र का दया दाक्षिण्य है, वो जरित्र कहते हैं उपासक को, स्तुति गायक को। वो जरित्रे माने स्तुतिकर्ता को, भक्त को, उपासक को वरम धनम दुहियत, श्रेष्ठ धन वैभव प्रदान करे। तो उपासक गण इंद्र की ऐश्वर्यपूर्ण अनुकूलता प्राप्त करें। और हे इंद्र, तुम्हारे जो जरित्र माने उपासक है, तुम्हारा जो उपासक है या उपासक हैं, उनको तुम श्रेष्ठ उत्तम कोटि का धन वैभव प्रदान करो। स्तोत्रेभ्यः शिक्ष, जो तुम्हारे अन्य समस्त स्तोता हैं, भक्त हैं, उपासक हैं, उनको ही शिक्ष माने प्रदान करो। क्या प्रदान करो? अपनी अनुकूलता प्रदान करो, दया दाक्षिण्य प्रदान करो, ऐश्वर्य प्रदान करो। तो लोक का हित हो, भक्तों का हित हो, लेकिन हम भी वंचित न रहें, इसलिए मामपि देहि, आप मुझे भी अपना दया दाक्षिण्य प्रदान करो, अनुकूलता प्रदान करो। और भगम देहि, और ऐश्वर्य को प्रदान करो। हमारा भी भला हो, लोक का भी भला हो, भक्तों का भला हो, उपासकों का भला हो, हमारा भी भला हो। और प्रत्युपकार में हम क्या करें? सुवीरा, अपने समस्त श्रेष्ठ पुत्रों को, बंधु बांधवों को, सपरिवार परिजनों को एकत्र करके विदथे माने याज्ञिक महोत्सव में जबकि जन सम्वर्धन हो, तो ऐसे विदथे माने यज्ञों में वदेम, इंद्र तुम्हारा विस्तृत यश का कथन करें, तुम्हारा गुणगान गावें, ताकि तुम्हारे प्रति लोगों में आस्था जगे, श्रद्धा जगे और भक्ति भावना का, आस्तिकता का विस्तार हो, प्रचार हो, प्रसार हो। क्योंकि आस्तिकता के, ईश्वर पर विश्वास के अनेक गुण हैं, अनेक लाभ हैं, और नास्तिकता के अनेक दोष हैं। तो इस मंत्र में संदेश दिया गया कि हम पराक्रम करें, ऐसे कृत्य करें कि उस परम शक्ति इंद्र की दया, उसका दाक्षिण्य, उसकी अनुकूलता हमको प्राप्त होती रहे। और उस परम शक्ति से अनुरोध है कि वह अपनी परम शक्ति से जो उपासक हैं, जो भक्त हैं, वे वंचित न रहें, वो संपन्न रहें, समृद्ध रहें। और हम भी, यजमान भी, जो यज्ञ कर रहे हैं, शुभकर्म कर रहे हैं, वो भी वंचित न रह जाएं, उन्हें भी धन धान ऐश्वर्य प्राप्त हो। और प्रत्युपकार में कृतज्ञ बने। हम सपरिवार सपरिजन मिलकर के याज्ञिक अवसरों पर विशेष रूप से तुम्हारा गुणगान करें, तुम्हारे यश का विस्तार करें। इसका हम छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देखें। हे इंद्र, तुम्हारी अनुकंपा जन का कल्याण कराती है। हे इंद्र, तुम्हारी अनुकंपा जन का कल्याण कराती है, स्तुतिकर्ताओं को वैभव धन धान्य लुटाती जाती है। इंद्र, हम सब यजमान तुम्हारी करुणा से वंचित मत रह जाएं, पुत्रों परिजनों समेत यज्ञ में तेरे व्यापक यश गाएं। इस प्रकार से यह समापन वाला मंत्र हम लोग संक्षेप में सुने समझे। अब जो इस सूक्त के मंत्र हैं उनके विषय में और उसके सार को संक्षिप्त रूप में जानने के लिए आगे आए। तो जैसा आप सब जान चुके हैं कि यह नवा सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल से संबंधित है। इसमें 9 मंत्र हैं जो अभी अभी व्याख्यायित हुए हैं, और अब तक जो कुल
व्याख्यायित मंत्र हैं उनकी संख्या हो चुकी है 2211। अब ऋषि विश्वमद द्वारा दृष्टि त्रिशुभ छंद में निबद्ध इंद्र देवता से संबंधित इस सूक्त के संक्षिप्त विषय को समझें, परिचित हों। इसमें यह बताया गया है कि इंद्र का पूजन और उनकी स्तुतियाँ होती रहें, उनका क्रम बंद न हो, क्योंकि इंद्र जो हैं वो सज्जन के रक्षक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, विकास के प्रेरक हैं, विकास की भूमिका बनाने वाले हैं, विकासावरोधक शक्तियों का विनाश करने वाले हैं, अज्ञान अंधकार को हटाने वाले हैं, क्योंकि अज्ञान से विकास रुका पड़ा रह जाता है। वे इंद्र शतपथ प्रदर्शक हैं और सामान्य जो आवश्यकताएं हैं, जल ऐसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इंद्र सदैव तत्पर रहते हैं। जो दुष्ट शक्तियां जल की प्राप्ति में बाधक हैं, उन शक्तियों को वे शीघ्र नष्ट करते हैं और इस कार्य में राष्ट्र की अन्य शक्तियां भी सहायक होती हैं, देव शक्तियां सहायक होती हैं। संदेश है कि विकट स्थिति आ जाए, इमरजेंसी टाइप की स्थिति आ जाए तो राष्ट्र की जो अन्य शक्तियां हैं वे भी संगठित होकर के मिलें और उस संकट को टालें। तो अंत में समापन वाले मंत्र में यह कहा गया है कि हम सब उपासक उस ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान इंद्र के दया दाक्षिण्य को प्राप्त करें, क्योंकि वो सब कुछ देने में सक्षम है। और यही नहीं, जब हम समृद्ध हो जाएं, समर्थ बन जाएं, तो भूल न जाएं, बल्कि सपरिवार सपरिजन मिल करके उस परम शक्ति परम दाता परमात्मा के जो इंद्र नाम से यहाँ अभिहित है उसका गुणगान करते रहें और आस्तिकता का सद्विचारों का प्रचार प्रसार करते रहें। ओम। और हम अगले सत्र में अगले सूक्त के मंत्रों पर ध्यान देंगे और उन मंत्रों में प्रदत्त संदेश से अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।